बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय इसमें रहेगा। कक्षा 6 में गणित विषय और अध्याय 1 है इसका। बच्चों, आप अपनी संख्याओं की जानकारी और पूर्ण संख्याएं, तो ये उड़ान की पाठ्य पुस्तक में, उड़ान की पुस्तक में हम पढ़ेंगे बच्चों। उड़ान के कार्यपत्रक करेंगे बच्चों गणित में कक्षा 6 के। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। तो ये आपका है और आपके लिए ही ये सारी मेहनत की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, ये कार्यपत्रक एक है, ये कहानी है एक। तो इसमें कहानी में क्या कहा गया है कि जब पुराने समय में लोगों को गिनती नहीं आती थी ना, तो जैसे उन्होंने अगर कुछ भी गिनना था, जैसे बोरियां गिननी है, ठीक है, ये बोरियां दिए गई हैं अनाज की, तो इनको गिनना है उसने। तो एक बोरी गिनी और एक तिल्ली लगा दी, दूसरी बोरी के लिए दूसरी तिल्ली, तीसरी के लिए तीसरी तिल्ली, यानी माचिस की तिल्ली या लकड़ी की तिल्लियाँ रख दी। तो अब ये जैसे कितनी है, 10 बोरियाँ हैं, 5 ऊपर हैं, 5 6 7 8 9 10, 10 बोरियाँ हैं। तो जब 10 बोरियाँ हो जाती है ना, तो वो एक बटन रख देते थे, यानी एक बटन में कितनी बोरियाँ थी, 10 थी बच्चों। ठीक है, और एक तिल्ली में एक ही बोरी थी। ठीक है, तो अगर एक तिल्ली रखते तो एक बोरी, दो तिल्ली रखते तो दो बोरी, और एक बटन रखते तो 10 बोरी, और अगर दो बटन रख देते तो कितनी हो जाती, 20 बोरी हो जाती बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 5 बटन रखे और 4 तिल्ली रखी, तो 5 बटन में कितने होंगे, 5 गुना 10, यानी 50 तो बोरी 5 बटन में हो जाएंगी, और 4 तिल्लियाँ का मतलब 4 बोरी और होगी, तो ये 54 हो जाएगा आपका पहला आंसर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें 54 लिखना है आपने बच्चों। फिर आगे है आपके पास, अब ये कह रहा है कि आपके गांव में बच्चों की संख्या का बताइए इसने, कि आपके गांव में बच्चों की संख्या है 249। कितनी है, 249 है। तो आप उनके लिए कितने बटन रखोगे, तिल्ली और कंकड़। और कंकड़ में इसने कहा है कि जब 10 बटन हो जाए ना, कितने, 10 बटन हो जाए तो एक कंकड़ रखना होता है, यानी 10 बटन का मतलब है 10 बटन में कितनी बोरी होंगी, 100 होंगी बच्चों। ठीक है, और एक कंकड़ में इसका मतलब 100 बोरी होंगी, या 100 वस्तुएं होंगी, या 100 बच्चे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 249 है, तो 249 में 200 जमा 40 जमा 9, ऐसे ही होता है 200 में। तो 200 में 2 कंकड़ आ जाएंगे, 4 बटन आ जाएंगे, और 9 तिल्ली आ जाएगी, क्योंकि 4 बटन में 40 बोरी होती हैं, 2 कंकड़ में 200 बच्चे हैं, और 9 तिल्ली में 9 बच्चे हैं। तो ये 249 टोटल बच्चे हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपने करना है बच्चों, ये आप लिख लेना। फिर उसके बाद है, अब बच्चों ने गांव में लगे हुए ना जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको गिनना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये इस तरह से ना एक सारणी बना ली। ठीक है, तो अगर एक पेड़ हो या 2 हो या 3 हो, यानी 1 से अगर 9 तक पेड़ आते हैं तो यहाँ पे लिख लेते थे वो। अगर 10 पेड़ हो गए एक बार, तो एक बार यहाँ लिख दिया। 10 पेड़ और 2 बार हो गए तो यहाँ पे एक और लिख दिया। 3 हुए तो यहाँ एक और लिख दिया। इस तरह से वो लिखते गए। फिर 100, अगर 100 पेड़ एक बार हो गए तो एक लिख दिया, 2 बार हुए तो 2 लिख दिए। ठीक है, फिर 1000 हो गए अगर, तो अगर एक बार हुए तो एक डंडा नीचे 1000 के, 2 बार हुए तो 2 डंडे 1000 के नीचे। इस तरह से उन्होंने एक ये बना लिए थे, स्ट्रिप्स बनाई, और जितनी बार वो रिपीट हुए उनके नीचे वो लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि उसने कहा कि उसने अब 100 वाले कार्ड के नीचे 10 बार लिख दिया उसने। 100 वाले कार्ड के नीचे, जैसे 100 वाला कार्ड है नीचे देखिए, उसके नीचे 10 बार एक लिख दिया, 1 2 3 4 ऐसे 10 बार लिख दिए। तो इसका मतलब कितने हो गए वो,
1000 हो गए बच्चों। तो 1000 के नीचे कितने लिखेगा वो, 1 लिख देगा। ठीक है, 1000 के नीचे कितना लिख देगा, 1 लिख देगा। अगर 100 के नीचे 10 हो जाते हैं तो 100 जब 100 के नोट जब 10 हो जाते हैं ना, तो वो कितने रुपए बन जाते हैं, 1000। ठीक है, तो इसी तरह से 1530 हो गई। उनके पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1530। तो यहाँ पे 1500 तो लिखा हुआ है, इसमें 30 और लिखना है, यानी 1530 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपने आंसर लिखना है 1530। तो इस तरह से वो अगले दिन और फिर अगले दिन गिनते गए और 10 दिन तक वो गिनते रहे। और अंत में उन्होंने क्या किया, ये कार्ड पे जो लिखते गए थे ना, तो उनके पास ये डाटा इकट्ठा हो गया। यानी ये 10,000 दो बार हो गए, तो ये 10,000 दो बार हो गए तो 20,000 हो गए। 1000 3 बार हो गए तो 3,000 ही हो गए। 20 और 3 23,000 हो गए। और 100 100 हो गए, 10 हो गए, तो 23,110 आंसर आ जाएगा उनका बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से आपने अपनी कक्षा में कार्ड बनाने हैं बच्चों। ये कार्ड बनाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 9 कार्ड तो एक एक वाले हो जाएंगे। फिर 10 20 30 वाले 9 कार्ड हो जाएंगे। फिर 100 200 300 900 वाले, ये इस तरह से के कार्ड आपने बनाने हैं। और आपने अपने ग्रुप में एक खेल खेलना है बच्चों। जैसे ये बच्चे बैठे हैं ना, ये बच्चे बैठे हैं, तो ये ग्रुप में जैसे एक बच्चा जो ये है सरदार जी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये नंबर बोलेंगे कोई, और ये बाकी ये 3 बच्चे जो हैं अपने इन कार्डों से जो बनाए थे वो नंबर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे है आपके पास। अब ये संख्या है, जैसे ये बहुत ही रहस्यमयी संख्या है बच्चों, 6174 है। तो ये कुछ खास है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ये आपने करना है बच्चों। तो देखो आपने क्या करना है बच्चों, 0 से 9 के बीच में कोई भी 4 अंक आपने सोचने हैं। जैसे यहाँ पे सोचे गए हैं 2 3 7 8, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी सोचने हैं। फिर उनसे इन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जैसे 8 7 3 2, सबसे छोटी संख्या बनानी है। फिर बड़ी में से छोटी को घटाना है, तो घटा के ये आएगा 6 3 5 4। अब 6 3 5 4 आया ना जो, अब इसमें क्या है, इनके अंकों की फिर सबसे बड़ी संख्या बनानी, जैसे 6 5 4 3 बन गई, और सबसे छोटी बनानी, फिर उसको घटाना है। फिर ये घटा के आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, अब इसमें कितने अंक आए, 3 0 8 7। तो इन 4 अंकों से फिर बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना के घटानी है बच्चों, और एक बार फिर से बनानी है। तो आप जब 4 बार कर लोगे ना ये काम, तो आप देखोगे आपके पास हमेशा आंसर आएगा 6 1 7 4। तो ये आपने करके देखना है बच्चों, तो हमेशा आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी संख्याएं आप ले सकते हो। फिर उसके बाद है आपके पास, ये टीचर ने क्या किया, टीचर ने 2 बच्चों को काम दिया, 2 बच्चे हैं अलग अलग, उन्होंने काफ़ी सारी तिलियां हैं उसके पास, टीचर के पास। ठीक है, तो उसने कहा बच्चों इनको गिनो कितनी तिलियां हैं। तो दोनों बच्चों ने अलग अलग गिने। एक बच्चे ने गिनने शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीच में कोई बच्चा आ गया जैसे, वो फिर भूल जाती कहाँ पहुँच गई थी। फिर उसने शुरू की 1 2 3 4, इस तरह से कई बार उसने कोशिश की गिनने की, लेकिन फिर उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। लेकिन दूसरी बच्ची ने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया, जब 10-10 इकट्ठी हो जाती थी ना, तो उसने पैकेट बनाने शुरू कर दिए 10-10 के। ठीक है, तो उसने क्या किया बच्चों, जैसे मैं माचिस की तीलियां गिन रही हूँ, तो निशा ने कहा कि गीता तुम 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो, क्योंकि इससे गिनना आसान हो जाएगा और गलती नहीं होगी। क्योंकि जो 10 हमने गिन ली ना, तो उसकी एक ढेरी बन जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो उसको अलग रख देंगे। फिर अगली 10 गिनेंगे,
फिर उनको इकट्ठा करके अलग रख देंगे। तो इस तरह से एक ढेरी होगी, दो ढेरी, तो हम ढेरियों को गिनेंगे। फिर हम करेंगे 10 20, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। गिनना आसान हो जाता है, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से डेयरियाँ बनाएंगे हम, और एक उस पे लिख लेंगे भाई 10 की डेयरियाँ कितनी होगी है। जब 4 होगी तो 4 लिख लेंगे, हाँ। 100 की डेयरियाँ कितनी होगी हैं, तो 3 होगी, 3 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 ऐसे की डेयरियाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। एक एक की कितनी हुई है, तो 5 हुई है, तो 5 लिख देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे। अब ये देखो, अब ये बनाई है उसने, तो 100 की कितनी ढेरी होगी, 3, 300 हो गए। 10 10 के 6 हो गए, 10 के 60 हो गए, और एक एक 5 हैं, तो 365 हो गए बच्चों। कितने हो गए, 365। तो इस तरह से वो गिनने आसान हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब भी हम ये 10 10 की ढेरियाँ क्यों बनाई, क्योंकि जब हम इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं, जोड़ते हैं, गुना करते हैं ना, तो वो आसान हो जाती है गुना करनी। उनको जोड़ना, घटाना, गुना करना आसान हो जाता है। और इसमें दहाई की अवधारणा आ जाती है बच्चों। 10 का मतलब दहाई, ठीक है। दहाई का मतलब होता है कि 10 वस्तुएं हैं उसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि दूसरी लड़की कैसे गिन रही थी, गीता और राधिका। तो बच्चों आपको कौन सा तरीका सही लगा, क्या आप भी अपने सहपाठी के साथ ऐसा गेम कर सकते हैं। राधिका ने इनमें कौन सी अवधारणा का उपयोग किया, तो राधिका ने तो एक एक करके गिन रही थी ना, उससे गलती हो गई थी। लेकिन गीता का तरीका गिनने का अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे गीता लिखेंगे, गीता का तरीका अच्छा था बच्चों, जिससे गलती कम थी। लेकिन राधिका एक एक करके गिन रही थी। फिर उसके बाद ये टेबल है बच्चों आपके पास। तो यहाँ भी उसने पैकेट बनाए हैं, जैसे आपके पास है ये वस्तुएं हैं आपके पास, ये वाली। तो इनको गिनना है। तो उसने क्या किया, पहले ये 10 वस्तुओं का एक पैकेट बना लिया, ठीक है। तो एक 10 का बंडल ये लिख दिया। बाकी जो बचेंगे 1 2 3 4 5, तो ये खुले इसने 4 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। वैसे 5 आएंगे ये, तो ये यहाँ पे एक डंडा और लगा देते हैं, ठीक है। 5 हो जाएंगे। तो दहाई का अंक 1 है, क्योंकि एक पैकेट है, और इकाई के में 5 है, तो 15 बन जाएंगे ये, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये करने हैं। 10 के ये पैकेट बनाया, और 10 का दूसरा पैकेट एक ग्रुप बन गया, तो 2 पैकेट हो गए 10 10 के, ठीक। और 3 बच गए आपके पास ये, तो यहाँ पे 3। तो 2 दहाई, दहाई का मतलब 2 पैकेट 10 10 के हैं, और इकाई का मतलब है 3 अलग अलग हैं। तो ये 23 बन जाते हैं बच्चों। कितने बन जाते हैं, 23 बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमने बाकी कर लिए हैं, और जो आप छोड़ दिए हैं ये आपके लिए छोड़ दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आपने 10 10 के पैकेट बनाने हैं, और इनमें और आपने लिखने हैं बच्चों, ठीक है। 10 के जितने पैकेट पूरे हो जाएंगे यहाँ लिखने हैं, बाकी जो बच जाएंगे यहाँ लिखने हैं। फिर ये दहाई का अंक 10 के पैकेट जितने हैं, इकाई का अंक यहाँ, और यहाँ संख्या लिख देनी है आपने गिन के, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बढ़ते और घटते क्रम में करना है बच्चों। यहाँ पे छोटी से बड़ी संख्या, यानी इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 18 है। सबसे पहले यहाँ 18 लिख दोगे आप, फिर ये 22 लिखोगे यहाँ, फिर 25 लिख दोगे, और फिर 27 यहाँ लिख दोगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 18 लिखोगे, यहाँ पे 22 लिखोगे, यहाँ पे 25, यहाँ पे 27, यानी छोटी से बड़ी संख्या लिखनी है। और आपने दूसरी साइड, इस साइड क्या करना है बच्चों, क्या करना है, जो बड़ी संख्या है 27 वो सबसे पहले यहाँ लिखनी, फिर उसके बाद 25 यहाँ लिखनी दूसरे नंबर पे, 22 यहाँ लिखनी तीसरे नंबर पे, और 18 लिखनी यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये करनी है, इधर सबसे छोटी से बड़ी की तरफ,
और इधर बड़ी से छोटी की तरफ यानी उल्टा। और बाकी आपके लिए कर दी गई हैं, तो ये आपने करना है बच्चों। फिर आपने बीच की संख्याएं लिखनी है इनके, जैसे 12 और 14 के बीच में क्या आती है बच्चों, 13 आती है, 13 लिख दी गई है। 48 और 50 के बीच में 49 आता है। 18 और 20 के बीच में क्या आएगा, 19 आएगा। 29 और 31 के बीच में 30 आता है बच्चों। और 32 और 34 के बीच में क्या आता है, 33 आता है। तो ये आपके लिए लिख दी गई है, ये आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है, आगे आपके पास वही है। अब जैसे ये है, ये 10 है, 10 है, 10 और 10 20 हो गए। तो दहाई 10 10 के पैकेट कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे लिखने हैं 2 हो गए हैं। ठीक है, और खुले खुले का मतलब यहाँ पे 5 हैं, ये 5 खुले हैं। तो दहाई का अंक 2 हो गया, ये जितने पैकेट हैं ना, तो ये दहाई का अंक है। अगर सैकड़ा भी होता तो 100 भी होता, यहाँ सैकड़े का लिखते। और इकाई के 5 हैं, तो 2 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया बच्चों। संख्या यहाँ पे आपने लिखनी है 25। ठीक है, तो इसी तरह से आपने बाकी करने हैं, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना आप, जो बाकी रखे हैं मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं बच्चों ये, तो ये आपने कर लेने हैं। फिर वही घटता और बढ़ता क्रम है बच्चों यहाँ भी। तो ये संख्याएं हैं जैसे, तो सबसे ये घटते क्रम में लिखना है, यहाँ पे किस में लिखना है, घटता क्रम यहाँ लिखना है, बढ़ता क्रम यहाँ पे लिखना है अपने। घटते क्रम में मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी यहाँ पे 82 नंबर आएगा पहले, फिर आएगा 55, फिर 31 और फिर 28 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये घटता क्रम आ जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी 82, फिर 55। ऐसे ही आपने दूसरी साइड लिखना है घटता क्रम। क्या लिखना है बच्चों, घटता क्रम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे घटता क्रम लिख लिया हमने, तो यहाँ पे बढ़ता क्रम लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में क्या आएगा, 28 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 82 आएगा। यानी जैसे ये लिखी हुई है ना, वैसे ही ये उधर आएंगे बच्चों, ये बढ़ते क्रम में ही लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, तो बाकी आपके लिए कर दी गई है, ये आपने कर लेनी है बच्चों। आगे चलते हैं, आपके पास है ये, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, इसमें आपने संख्या लिखनी है। तो इसमें सैकड़े कितने हैं बच्चों, सैकड़े का अंक है 7। ठीक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है 6, और ये सैकड़े का अंक 7 है। तो सैकड़े के नीचे 7 लिखना आपने, दहाई के नीचे 6 लिखना, इकाई के नीचे 9 लिखना। ऐसे ही 6 इकाई का अंक है, तो यहाँ पे 6। 90 है, 90 में दहाई 9 है, 9 दहाई, और 8 सैकड़े हैं यहाँ पे 800, तो 8 यहाँ सैकड़े के नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 7 आ जाएगा 777 में। तो ये आपने पूरा करना है बच्चों। ठीक है, तो ये कर लेना। फिर उसके बाद है बच्चों, ये आप पढ़ लेना। रोहन जो है दुकान पे गया, मिठाइयों वाले पे गया, वहाँ पे उसने मिठाइयाँ खरीदी, पैसे दे दिए। फिर कपड़े की दुकान पे गया, वहाँ पे कपड़े खरीदे और दुकान वाले को पैसे दिए। तो इसी तरह से वो कई दुकानों पे गया और उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए बच्चों। तो उसने फिर हिसाब लगाया, बाद में उसने हिसाब लगाया कि 1000 1000 1000 के 3 बार गए तो 3000 हो गए। फिर 100 के 4 बार गए, 400 रुपये हो गए। 10 के 5 नोट गए, 50 रुपये हो गए। और 1 रुपये के 4 नोट गए, 4। तो टोटल कितने रुपये हो गए उसके पास, टोटल खर्च हो गए बच्चों 3454 रुपये। ठीक है, तो इसे अंकों में लिखना है आपने 3454, और शब्दों में भी लिखना है इसको 3000, ऐसे 3454। ठीक है,
3454 इस तरह से आपने लिखना है शब्दों में बच्चों। तो आपने लिख लिया होगा। तो आगे चलते हैं। तो इसने आगे फिर वही दूसरा तरीका से लिखा है कि जैसे यहाँ पे थे ना, हज़ार हज़ार के 3 हुए, तो यहाँ पे नीचे इसने हज़ार हज़ार के 3 लिख लिए। 100 के 4 हुए तो 4 लिख लिए। ठीक है, नीचे भी। और 10 के, ये इस टेबल में लिखा है इसने 10 के 5, तो यहाँ भी इसने 3454 बना लिए बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें भी बच्चों यही लिखना है कि ये संख्याएं दे रखी हैं, इनके अंक लिखने हैं आपने। आसान है। इसमें देखो इकाई का अंक 9 है, यहाँ लिखना है। 3 यहाँ पे लिखना है दहाई के अंक पे। 2 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है। 3 यहाँ लिखना है। और ये इकाई का अंक जो है यहाँ पे लिखना है 9। ठीक है, लिख दिया मैंने। बाकी सभी आपके पास लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई का अंक होता है 7, फिर 8 है दहाई का अंक, फिर 4 है 484 में। ठीक है बच्चों, तो ये आपने लिख लेने हैं। फिर उसके बाद है आपके पास वही, आपने क्या करना है बच्चों, सैकड़े के स्थान के जो अंक है ना, तो इसमें सैकड़े के स्थान पे अंक है 6, और इसमें जिसके बिंदु लगा हुआ है ना नीचे, सैकड़े का स्थान है 4, तो ये 4 है। इसमें 3 है बच्चों, इसमें 5 है, और इसमें 9 है। तो इनको आपने पहले तो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में ये जैसे 3 लिख दिया, 4, 5, 6, 9। फिर घटते क्रम में इधर घटते क्रम में लिखना है यहाँ पे, इनको उल्टा करना है। 9, 6, 5, 4, 3। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास ये टेबल बना हुआ है, ये बनाना है और पूरा करना है बच्चों इसको। ठीक है, जैसे इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है 124, यानी पूरी लाइन में आपको कहीं ना कहीं अक्षर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो जहाँ नहीं लिखे वहाँ लिखने हैं आपने। तो ठीक है, इसमें 124 है, जैसे यहाँ पे भी 124 लिखा हुआ है। 100 में 1 सैकड़ा है। 24 में 20 जमा 4, 20 में 2 दहाई हैं, 4 इकाई हैं। ठीक है, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है, और सैकड़े का अंक 1 है। तो इसमें 100 के कितने बंडल बने, 1 बनेगा। 10 के बंडल बनेंगे 2 बच्चों, और खुले 4 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पूरे करने हैं बच्चों। तो आपके लिए ये कर दिए गए हैं। अब ये जो बाकी बचे हैं ना खाली स्थान, ये आपके लिए छोड़ दिए मैंने 2। ये यहाँ भी आपने करना है, और ये आपने खाली स्थान भरने हैं, ये आपके लिए छोटे हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्थानीय मान लिखने हैं बच्चों। तो स्थानीय मान कैसे लिखना है, जैसे 238 संख्या है, 238 में 6 का स्थानीय मान लिखना। 6 तो इसमें है ही नहीं, 238 में 6 तो है ही नहीं, तो इसलिए खाली छोड़ दिया। 238 में 4 का स्थानीय मान लिखना है, 4 भी नहीं है इसमें, ये लिख दिया। 238 में 9 भी नहीं है, तो ये भी खाली हो गया। 238 में 8 है, तो 8 कहाँ पे है, इकाई के अंक पे है 8, तो यहाँ 8 ही लिख आएगा। 3 का स्थानीय मान क्या है, 238 में 10 जो दहाई पे है, 3 कहाँ पे है, दहाई पे, तो ये 3 गुणा 10 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 7 तो इसमें 238 में है नहीं, इसलिए खाली छोड़ दिया। और 2 का स्थानीय मान 238, 2 है, 200 है ना, तो 2 का स्थानीय मान 200 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही 496 का स्थानीय मान लिखना आपने। किसना लिखना है बच्चों, 496 का स्थानीय मान लिखना है अब हमने, 496। ठीक है, 496 में देखो 6 है, 6 हाँ इकाई के स्थान पे है 6, इसलिए 6 यहाँ लिख दिया है। फिर 400 के स्थान पे है, तो इसलिए 400 लिख दिया यहाँ पे। और 9 जो है दहाई के स्थान पे है, इसलिए 9 90 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सारे खाली हैं बच्चों। ठीक है, बाकी और कोई है ही नहीं।
तो इसी तरह से आपने ये बाकी लिखने हैं और लिखे हुए हैं, ये जो खाली हैं वो खाली ही रहेंगे बच्चों। ठीक है। फिर आपके पास विस्तारित रूप है ये, तो ये आपने देख लेना है। विस्तारित रूप है, जैसे आपके पास पहली संख्या है ये 8,454, 8,400 कितना है बच्चों, 8,443 53, सॉरी 8,453। ठीक है। तो इसमें 8,000 आ जाएंगे, पहले 8,000 हैं, फिर 400 हैं, 50 हैं, और 53 का मतलब 3 है यहाँ पे बच्चों। ये 30 लिखा हुआ है ना, ये गलत है, 3 है यहाँ पे। ठीक है। तो 1000 कितने हैं इसमें, 8 हैं बच्चों। सैकड़े 4 हैं, 400। दहाई इसमें 5 है, 50। ठीक है। और इकाई इसमें 3 है बच्चों। तो इसी तरह से आपने बाकी संख्याएं आपने देख लेनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 इसमें देखना है बच्चों। तो ये आपके लिए कर दिया गया है, आपने कर लेना है बच्चों कॉपी में। फिर आपके पास है, जैसे संख्या है 7 का है, 5 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान है बच्चों। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये पहली संख्या है आपके पास क्या है, 7 है, 3, 4, 5, 2, यानी 7,000। ये है 53,452। कितनी है, 53,000। 53,000 में 7 का स्थानीय मान आ जाएगा ये 70,000। और 5 का स्थानीय मान यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है। 5 के बाद एक ही अक्षर है ना, तो 5 के बाद एक ही जीरो लगेगी, 50 आ जाएगा। ठीक है। अब 4 के बाद कितने अक्षर हैं बच्चों, 4 के बाद 2 अक्षर हैं, 5 और 2, तो इसलिए 4 के बाद 2 जीरो लग जाएंगे, 400। ठीक। फिर 3 के बाद कितने अक्षर हैं बच्चों, इसमें 4, 5 और 2, 3 अक्षर हैं बच्चों 3 के बाद, तो 3 जीरो लग जाएगी, 3,000 बन जाएगा। यानी स्थानीय मान का मतलब यही है कि कोई अक्षर किस मान पे रखा है, 10 पे रखा है, 20 पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 कहाँ पे है, उसके अनुसार उसका मान लिखना है। तो ये आपने लिख लेना है बच्चों। ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है। तो इसमें जैसे आपके पास है 3, 5, 4, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, 5 के बाद 3 जीरो आएंगे यहाँ पे ये। ठीक है। और यहाँ पे 3 लाएगा, उसके बाद 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। ठीक। सॉरी, यहाँ पे 7 का स्थानीय मान लिखना था, तो ये सही है बच्चों, इसमें वो नहीं है। तो इसमें देखिए ये ना 5 के बाद 3 जीरो आएंगी, बस ये करना है आपने। ठीक है। यहाँ पे जीरो करनी है, बाकी सब ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने 7 का स्थानीय मान रखना। 7 इसमें कहाँ पे है, 7 का स्थानीय मान लास्ट में है ना 7, तो 7 एक अकेला आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक। फिर उसके बाद 7 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना आएगा, 70 आएगा बच्चों। यहाँ पे 700 आ जाएगा, और यहाँ पे 7,000 आएगा बच्चों। ठीक। तो इसी तरह बाकी लिखे हुए हैं, ये आपने कर लेने हैं बच्चों। ठीक है। आगे चलते हैं। इन संख्याओं को इसने बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों। किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है, इसमें क्या है, 30,000 है ये, 30,759 पहले लिख दी। फिर 30,000 ये है 37,059, तो ये दूसरी बार लिख दी। फिर 37,509 लास्ट में आएगी बच्चों। तो इसी तरह से आपने ये लिखने हैं, तो ये लिख दिए गए हैं, तो ये आपने लिख लेने हैं बच्चों। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये गिनतारा होता है बच्चों। ठीक है, ये आपने देखा होगा। फिर उसके बाद है, ये कहता है कि अध्यापक कहता है कि मेरे हाथ में एक चौक का डिब्बा है, और एक चौक में ना के डिब्बे में 12 चौक है बच्चों। कितने हैं, 12 चौक हैं एक डिब्बे में।
और अगर ऐसे ऐसे 4 डिब्बे हों, कितने हों 4 डिब्बे, तो टोटल कितने चौक होंगे। तो चारों डिब्बों के चौक हम कर लेंगे 12 एक में, फिर 12 दूसरे में, 12 तीसरे में, 12 चौथे में। तो सभी को जोड़ लिया, 48 आ गए बच्चों। कितने चौक हैं 48। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक डिब्बे में 12 चौक हैं और 4 डिब्बे हैं, तो 12 को 4 से गुना कर लो तो 48 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने दोनों तरीके लिख लेने हैं। फिर उसके बाद है, ये कहता है कि राजा के खजांची का नाम है मणि रत्नम। उसका काम है राजा के लिए काम करने वालों को तनख्वाह देना और हिसाब रखना। तो हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह दिहाड़ी मिलती है। जैसे मिस्त्री है 195 रुपये देता है, घुड़सवार को 76 रुपये मिलते हैं एक दिन के, रसोइये को 65 रुपये मिलते हैं एक दिन के, ठीक है। तो मणि रत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की कितनी तनख्वाह बनाएगी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों, कितने दिन होते हैं जनवरी में। अब रसोइये को 65 रुपये तो एक दिन में मिल रहे, और जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 65 को 31 से गुणा करना पड़ेगा उसको, ठीक है। 65 को 31 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है, तो उसने हिसाब कैसे लगाया बच्चों। जैसे 31 दिन थे उसके पास, ठीक है, 31 दिन के पैसे देने, उसने 30 जमा 1 कर दिया 31, आसान करने के लिए जैसे हमारे बुजुर्ग करते हैं। और 65 को 60 जमा 5 कर दिया। तो उसने पहले क्या किया, 60 को और 30 को गुना किया, 1800 रुपये बन गए उसके। फिर 30 को उसने 5 से गुना किया तो 150 रुपये बन गए। फिर उसने 60 को 1 से गुना किया तो 60 रुपये बन गए। और फिर उसने 5 को 1 से गुना किया तो 5 रुपये। फिर उसने इन सब को जोड़ दिया तो इसके कितने रुपये बन गए, 2015 रुपये बन गए थे रसोइये के, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखना है कैसे किया हुआ था। फिर उसके बाद है आपके पास गुना करनी है ये भी। तो ये गुना की हुई है जैसे, तो आपने क्या करना है इसको बच्चों, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ऐड करना है इसको। ये गुना की हुई है ना जैसे आपके पास, तो इसमें क्या है, 1 से गुना की, जैसे पहले 5 से 6 से 65 आ गया आपके पास। फिर ये 3 है ना, 30 है, ये 30 जमा 1 होता है 31, 30 जमा 1 31 होते हैं। फिर 65 को 30 से गुना की है, तो ये आ गया 65 को 30 से गुना करके। फिर इनको जोड़ना है, 5 आ जाएगा, 9 6 और 5 11, 9 और 1 10, ये 2015 रुपये आ जाएंगे इसके, जो हमने ऊपर कर रहे थे वो ही आ गए, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। तो फिर ऐसे ही ये करना है, ये हमने कर लिया। जैसे इनको भी जोड़ना है बच्चों, जोड़ लेना, अपने आप जोड़ लेना। 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 आ जाएगा, और 7 और 1 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो ये साफ हो जाएगा अभी, ठीक है बच्चों। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं। फिर ऐसे ही आपने ये करने हैं बच्चों, ठीक है। ये आपके लिए करके दे दिया मैंने। तो ये देखिए, पहले 8 को किया, ठीक है। पहले किससे को गुना करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे 67 को, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56 होते हैं, 5 6 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ पे। फिर 8 6 48 होते हैं, 48 और 5 जोड़ के 48, और 5 ये 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 53 आ जाएगा बच्चों। ये 53 हमने यहाँ लिख दिया कि, ठीक है। फिर इसको 10 से गुना करना है, क्योंकि 18 का मतलब है 10 जमा 8। पहले 8 से गुना करनी है, ये लिख दिया, फिर 10 से गुना करनी है हमने, तो ये आ जाएगा 670। जब 67 को 10 से गुना करेंगे ना तो 670 आ जाता है, ठीक। फिर इनको जोड़ दिया, ये आ गया, ठीक। ऐसे ही आपने
दूसरे क्वेश्चन करने हैं, ये वाला ये आपके लिए छोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पहले 32 को 6 से गुना किया तो ये आ गया। फिर 40 से गुना करेंगे। 40 के लिए आपने यहाँ पे एक जीरो लगानी बस, और फिर 32 को 4 से गुना करना है और वो यहाँ लिखना है। 4 दूनी 8 आ जाएगा, जैसे 4 तिये 12 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इनको जोड़ना है, 9 और 8 17 आ जाएगा, और 3 और 1 4 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपने कर लेना है बच्चों, ठीक है, कर लिया होगा। आगे चलते हैं। तो ये भी आपने गुना करने हैं ऐसे ही, तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। 47 को 19 से गुना करना है, ठीक है। तो इसी तरह से गुना करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं बच्चों। फिर आपके पास ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी गुना करनी है। 165 को 365 से गुना करनी है। तो अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे किया इसने। पहले ये ऊपर 165 है, नीचे 365 है। तो 365 में क्या है, 300 है, 60 है और 5 है। 365 तभी बनता है। तो पहले 5 से गुना करनी है। 165 को 5 से गुना की तो ये आ गया आंसर। फिर 165 को 60 से गुना करनी है। 60 के लिए ना एक जीरो लगानी है आपने, और फिर 6 से इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखना है, ठीक। फिर 300 से गुना करने के लिए हमने 2 जीरो ये लगा देनी है। पहले यहाँ पे कांटे मारते थे, ऐसे कांटे लगाते थे ना, अब जीरो लगानी है आपने। कांटे का मतलब जीरो होता है। फिर 3 से इसको 165 से गुना करना है तो ये आ जाएगा। फिर इनको जोड़ के ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। तो ये आपने करना है। वही तरीका है जैसे आप पहले गुना करते थे, बस अब यहाँ पे कांटे की जगह पे जीरो लगाना। पहले यहाँ पे कांटा लगाते थे, फिर 2 कांटे नीचे लगते थे, फिर 3 कांटे लगते थे, लेकिन अब यहाँ पे जीरो लिखना है, ठीक है। तो वही सिस्टम वही है सारा। फिर उसके बाद है आपके पास, ये कह रहा है कि सोहन हर रोज़ 8 गिलास पीता है, तो 1 महीने में कितने गिलास पिएगा। तो 30 दिन में वो 8 गुना 30 240 पी लेगा, और पूरे साल में कितने पिएगा वो 1 साल में। तो 365 को 8 से गुना कर दो, तो ये 2920 गिलास 1 महीने 1 साल में पी लेगा वो, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर आपकी कॉलोनी में 125 बच्चे 125 लोग रहते हैं और वो रोज़ 8 गिलास पीते हैं, तो से 1 साल में कितने पिएंगे। तो 125 को 8 से गुना करना, 1000 आ गई। क्योंकि 125 एक दिन में 125 लोग 8 गिलास पिएंगे ना, 8 गुना 125 1000 गिलास एक दिन में पिएंगे। और 365 दिन में ये पी लेंगे 36,000 नहीं कि 3,65,000 गिलास, ठीक है। तो एक दिन में कितने गिलास पीते हैं, 1000 गिलास पीते हैं कॉलोनी में, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर पैटर्न ढूंढना है हमने, तो ये आपके लिए कर दिया गया है। जैसे यहाँ 1 आ गया, फिर 2 बार 1, 3 बार 1, फिर यहाँ 4 बार 1 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर आगे 5 बार 1, 6 बार 1, ठीक है। तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद आपने ये करना है बच्चों, ABC के लिए ये आपको दिया गया है, और ये आपने करना है ए की जगह 1 लिखना है। तो ABC आपके पास ये आ जाएगी, A आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। B आएगी आपके पास 2, C आएगी 3। तो ABC का मान आपने बताना था। A अगर 1 है तो B और C 2 और 3 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर आपने खेल करना है, ये देखना है कि आपकी उम्र क्या है। आपकी उम्र जितनी भी है, जैसे सपोज करो आपकी उम्र 11 साल है, तो उसको 7 से गुना करना है, 77 आ गया। फिर उस उत्तर को 11 से फिर गुना करो, फिर ये आ जाएगा 847 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपने देखना है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास।
आपने क्या करना है, इस संख्या को पहले 1 से गुना करना, फिर 2 से, 3 से, ये कर रखी है जैसे, ठीक है, ये कर लेना है आपने। ऐसे ही 4 से, 5 से, 6 से भी गुना करना है। तो आप देखोगे सभी को गुना करने पर आंसर में यही अक्षर आते हैं बार बार, 1, 4, 2, 8, 5, 7, यही अक्षर बार बार सभी उत्तर में आते हैं। यहाँ भी यही अक्षर हैं, यहाँ भी यही अक्षर हैं, तो सभी आंसर में यही आते हैं, ठीक है। इसमें भी यही आए जब 4 और 5 को गुना किया बच्चों, ठीक है। तो ये आपने देखना है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास भाग करना है बच्चों। ये कह रहा है कि ये खरीदे हैं इसने 9588 रुपये में उधार लिए, किसी से खरीदने के लिए, मोपेड खरीदने के लिए 9588 रुपये उधार लिए और 6 महीने में उसने बराबर किस्तों में देने हैं। तो क्या किया उसने, भाग दिया इसने, ठीक है। तो भाग देने के लिए क्या किया, देखो 2 तरीके से भाग दिया गया है। ये है 9588 को 6 से भाग दिया, पहले 500 रुपये 3000, फिर अगले 500 रुपये 3000, फिर अगले 500 रुपये 3000, और फिर 90 को गुना करके 540, फिर 8 से ये, तो यानी ये सभी जोड़ के आ जाएगा आपके पास कितनी किस्त। और दूसरा तरीका ये इसने किया है कि 1000 से 6000 हो गए, फिर 500 से गुणा करके 3000, 90 से गुणा करके 540, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1598 रुपये की किस्त बनी, उसकी 1598 रुपये की किस्त बनी है, ठीक है। 1000 की बनी है, 500 की बनी है, 90 की और 8 की, ठीक है बच्चों। तो ये आपने अभ्यास है, आपने खुद करना है, भाग देने हैं ये क्वेश्चन, तो कर लोगे। तो आगे चलते हैं। अब ये है जैसे, ये भी वही सवाल हैं, वैसे ही किए हुए हैं ये। तो बच्चों जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन ये कर दिया गया है, ख भाग है जो हमारे पास, तो ये आपके लिए कर दिया गया है। ऐसे ही आपने बाकी करने हैं। जैसे 770 को 22 से भाग देना है हमने, बाकी तो एक सिंगल अक्षर से है, तो 770 को हमने 22 से भाग देना है। तो सबसे पहले 22 को 30 से गुणा किया तो 660 आ गए, ठीक है। और फिर 110 बच गए, तो 110, फिर 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा बच्चों, यानी वो आ जाएगा 35 आंसर। क्या आ जाएगा, 30 जमा 5 35 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चनों में आपने करना है, तो ये आपने कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो इसमें भी जैसे आपके पास ये 2 तरह से भाग दिए गए हैं इसने, 25 को 976 को 25 से भाग देना है, तो पहले 5 पे, फिर 10 पे, फिर 10 पे, फिर 10 पे, फिर 4 पे, या सीधा पहले 20 से 25 को गुना करो, ऐसे आ जाएगा, फिर 10 से करो गुना, 250 आ जाएगा, फिर 9 और ये, यानी दोनों में ये 40 आंसर आएगा। इसमें कितना आंसर आएगा, 40। अब इसमें कितना आंसर आ रहा है, 38, ठीक है, और इसमें 40 आ रहा है। तो देखो इनमें दोनों में अब इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गलती की है, तो ये आपने देखना है बच्चों, ठीक है, कि दोनों में कहाँ पे गलती है। आगे चलते हैं। तो इसमें वैसे मैं आपको बता देता हूँ भी कहाँ पे गलती है। यहाँ पे लास्ट में 11 बचा है ना, तो ये 25 को 1 से गुणा करके यहाँ 25 ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, या यहाँ पे एक बच्चा रह जाता है। तो अब ये देखना है, तो ये कितनी 39 बसें बनेगी, कितनी बचेंगी, 39 बसें बनेगी, और एक बच्चा रह जाता है। और यहाँ पे कितने हैं, ये 11 बच्चे रह जाते हैं अगर 39 बस, ठीक है। तो ये देखना है आपने बच्चों। फिर आगे चलते हैं। ये 2 तरीके हैं गुना भाग करने के, तो ये आपने देखना है। ये 100 पे गया, जैसे 400 आ गया, तो भाग को पूरा करो और तुम्हें क्या उत्तर मिला।
तो इसको भाग को पूरा करना है। तो लो चलिए कर लेते हैं इसको भाग को पूरा। तो ये तो भाग मैंने कर दिए है आपके लिए, ठीक है। तो 4 पे जैसे 200 पे गया, पहले 4 को 200 से गुणा किया 800 आ गया, फिर इसको घटाया 129 बच गया, फिर 40 पे गया, ये 40 को 4 से गुणा करेंगे 160 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, ठीक है। फिर 9 4 दूनी 8 पे गया तो 1 बच गया। तो इसी तरह से आपने ये करना है, भाग देना है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आगे है बच्चों, इसमें देखिए आपके पास प्रश्न दिया गया है ये कि हमने देखना है, ये प्रश्न है जैसे एक दुकानदार के पास 50 डब्बे हैं और एक डब्बे में 48 फल हैं, तो दुकानदार को कुल मिलाकर कितने पैसे देने होंगे। तो ये प्रश्न इससे मेल नहीं खाता बच्चों। कुल मिलाकर कितने फल हैं, तो ये जो भी प्रश्न मेल खाते हैं ना उस पर टिक करना है, और जो मेल नहीं खाता उस पर टिक नहीं करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कै और गै अच्छे प्रश्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इनसे मेल नहीं खा रहे, मेल नहीं खा रहे, ठीक है, यानी इससे मेल नहीं खा रहे। तो इसमें यह है समस्या से मेल नहीं खा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपने करना था बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। एक स्कूल में 252 बच्चे कैंप में गए, ठीक है। एक स्कूल में कितने बच्चे, 252 बच्चे कैंप में गए और हर तंबू में 4 बच्चे हैं, तो हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे। तो ये तो बता ही दिया इसने 4 बच्चे, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। उन्हें कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी, हाँ ये हमारे पास बन जाएगा, कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। तो ये समस्या है, बाकी 2 गलत हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो खैर हो जाएगा। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न, तो जो सही है उस पर सही लगाना। एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है, हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं, तो उसे कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी। तो ये नहीं, कितने ताज़े अंडे हैं ये भी नहीं, कितने अंडों की ट्रे की जरूरत पड़ेगी, ये सही है बच्चों, ठीक है। तो ये सही आ जाएगा, तो ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर आगे है आपके पास, ये आपके पास दिए गए हैं, तो ये आपने खाली स्थान जो दिए गए हैं पूरे करने हैं बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।